हेलो फ्रेंड्स, लेट अस स्टार्ट द न्यूज़पेपर रीडिंग। तो चलिए न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू करते हैं। और ये न्यूज़ आपको इंग्लिश तो सिखाएगी ही, लेकिन साथ ही साथ ये न्यूज़ आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेट भी करेगी, आपको इंस्पायर करेगी कि आप लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर सकते हो, बहुत आगे जा सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। 331 कैडेट्स ग्रेजुएट फ्रॉम IMA बीकम ऑफिसर्स इन इंडियन आर्मी। क्या अर्थ हुआ? 331 यानी कि 331 कैडेट। देखिए, कैडेट आपने अभी तक बहुत बार पढ़ा होगा, सुना होगा, लेकिन आज मैं आपको एग्जैक्ट इसका हिंदी मीनिंग बताता हूँ। कैडेट का अर्थ होता है सेना छात्र, यानी कि जो छात्र सेना में भर्ती होने के लिए ट्रेनिंग करते हैं, पढ़ाई करते हैं, उनको कैडेट्स बोलते हैं। ग्रेजुएट का अर्थ होता है उपाधि प्राप्त करना या स्नातक होना। फ्रॉम से IMA की फुल फॉर्म होती है इंडियन मिलिट्री एकेडमी। बीकम का अर्थ होता है होना। ऑफिसर्स का मतलब होता है अधिकारी। इनमें इंडियन भारतीय आर्मी सेना, है नी। तो टोटल का क्या अर्थ हुआ कि 331 कैडेट्स जो कि IMA से ग्रेजुएट हुए, वो भारतीय सेना में अधिकारी हो जाते हैं। ठीक है, आगे पढ़िए। और लिखा है आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे रिव्यूज़ POP। जो आर्मी के चीफ हैं, यानी कि थल सेना अध्यक्ष हैं, जिनका नाम है मनोज पांडे, वो POP की फुल फॉर्म होती है पासिंग आउट परेड। वो पासिंग आउट परेड को रिव्यू करते हैं, उसका जायजा लेते हैं, सलामी लेते हैं। अब आप इस फ़ोटो को देख पा रहे होंगे, बड़ी खूबसूरत सी ये फ़ोटोज़ हैं। और ये प्राइड ऑफ इंडिया, इनको अगर कहा जाए तो कुछ गलत ना होगा। ये भारत का स्वाभिमान है, भारत का गर्व है। और यहाँ पे लिखा है, ये यहाँ पे परेड हो रही है और यहाँ पे ये जो कैडेट्स हैं वो खुशी में जश्न मना रहे हैं। NIMA कम्युनिके। देखिए, इसका जो प्रोनाउंसिएशन होता है कम्युनिके होता है, और इसका हिंदी अर्थ होता है विज्ञप्ति या सरकारी सूचना। तो इंडियन मिलिट्री एकेडमी के द्वारा जो एक विज्ञप्ति दी गई, तो सैड उसमें कहा गया दैट मैक्सिमम नंबर की सबसे अधिक संख्या ऑफ GCs। GC का मतलब होता है जेंटलमैन कैडेट। तो जेंटलमैन कैडेट की सबसे ज़्यादा संख्या दिस टाइम इस बार थी कहाँ से? फ्रॉम यूपी से। यानी कि सबसे ज़्यादा संख्या में जो कैडेट इस बार थे वो यूपी से थे। और कितने थे? 63 लोग थे। फॉलोड बाय बिहार, और इसके बाद जो सबसे ज़्यादा संख्या थी वो बिहार से थी। कितनी? 33। हरियाणा 32, महाराष्ट्र 26 एंड उत्तराखंड 25। ऑल्सो द मैक्सिमम नंबर ऑफ फॉरेन कैडेट। और जो फॉरेन कैडेट थे, जो विदेशी कैडेट थे, उसमें सबसे ज़्यादा जो संख्या रही वो कितनी रही? 19 रही। और कहाँ से रही? भूटान से। यानी कि भूटान के जो कैडेट थे वो सबसे ज़्यादा संख्या में यहाँ पे रहे। तो चलिए अब न्यूज़ को डिटेल में पढ़ेंगे तो बाकी चीज़ें वहाँ पे क्लियर हो जाएंगी। देहरादून एट ए कंक्लूजन ऑफ द स्प्रिंग टर्म पासिंग आउट परेड ऑफ द इंडियन मिलिट्री एकेडमी ऑन सैटरडे। एट द कंक्लूजन का मतलब निष्कर्ष होता है, उपसंहार होता है। ऑफ द स्प्रिंग टर्म का मतलब होता है, स्प्रिंग का मतलब बसंत होता है ना, तो स्प्रिंग टर्म मतलब बसंती, यानी कि बसंत की जैसी, अर्थात खुशनुमा। पासिंग आउट परेड ऑफ इंडियन मिलिट्री एकेडमी ऑन सैटरडे, यानी कि सैटरडे को जो इंडियन मिलिट्री एकेडमी की बड़ी खूबसूरत सी, बड़ी बसंती पासिंग आउट परेड हुई, तो उसके निष्कर्ष के रूप में ए टोटल ऑफ 331 इंडियन जेंटलमैन कैडेट, तो उसमें जो है 331 भारतीय जेंटलमैन कैडेट एंड 42 फॉरेन जेंटलमैन कैडेट, यानी कि जिसमें 331 भारतीय और 42 फॉरेन जेंटलमैन कैडेट फ्रॉम 7 फ्रेंडली फॉरेन कंट्रीज, जो हमारे 7 मित्र देशों से थे, ग्रेजुएटेड, वो ग्रेजुएट हुए, उनको उपाधि प्राप्त हुई एज आर्मी ऑफिसर के रूप में, है नहीं। आफ्टर सक्सेसफुली कंप्लीटिंग दियर ट्रेनिंग, अपनी ट्रेनिंग को सक्सेसफुली कंप्लीट कर लेने के बाद, सफलतापूर्वक सफल ट्रेनिंग कर लेने के बाद उनको ये सब हुआ। तो टोटल का सेंस आपको पता लग ही गया होगा कि इंडियन मिलिट्री एकेडमी की सैटरडे को जो बड़ी खुशनुमा पासिंग आउट परेड हुई, तो उसमें 331 भारतीय जेंटलमैन कैडेट और 42
विदेशी जेंटलमैन कैडेट जो हमारे 7 मित्र देशों से थे, तो उन्होंने सक्सेसफुल ट्रेनिंग अपनी कंप्लीट की और उन्हें भारतीय सेना में अधिकारी होने की उपाधि प्राप्त हो गई, यानी कि वो अधिकारी बन गए। ऑफ द टोटल 331 GCs, जो टोटल 331 GCs रहे, जेंटलमैन कैडेट रहे, तो उनमें से 299 वर फ्रॉम रेगुलर कोर्स, तो उसमें से 299 रेगुलर कोर्स वाले थे। वाइल द रिमेनिंग 32, और जो बचे हुए, रिमेनिंग का मतलब बचे हुए, जो बचे हुए 32 थे वो टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स के थे। पेज नंबर 4 पे न्यूज़ आगे जा रही है, तो चलिए पेज नंबर 4 पे चलते हैं और न्यूज़ को वहाँ पे आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक हमने न्यूज़ को पिछले पेज पर पढ़ लिया था और यहाँ से आगे अब न्यूज़ को पढ़ते हैं। अमंग द 299 कैडेट्स ऑफ रेगुलर कोर्स के जो 299 कैडेट थे, उनके बीच में, अमंग का मतलब बीच में, मैक्सिमम 204 वर पास आउट्स ऑफ द नेशनल डिफेंस एकेडमी, तो उनमें से 204 जो थे वो नेशनल डिफेंस एकेडमी से पास आउट हैं। नेशनल डिफेंस एकेडमी यानी कि NDA। वाइल जबकि 55 वर डायरेक्ट एंट्रीज, जबकि 55 जो है डायरेक्ट एंट्रीज थी, उनको डायरेक्ट एडमिशन दिया गया था। रिमेनिंग 44, जो बचे हुए 44 थे, वर थे फ्रॉम द आर्मी कैडेट कॉलेज, वो आर्मी कैडेट कॉलेज से थे। विच ट्रेन्स, जो ट्रेन करता है, जो ट्रेनिंग देता है पर्सनल को, उन कर्मचारियों को, उन लोगों को बिलो ऑफिसर रैंक, जो ऑफिसर रैंक से नीचे रह जाते हैं, फॉर कमीशनिंग एज ऑफिसर्स इन इंडियन आर्मी, यानी कि भारतीय सेना में अधिकारी बनने से के लिए जो रैंक चाहिए, जब वो उससे थोड़ा नीचे रह जाते हैं तो आर्मी कैडेट कॉलेज उनको ट्रेनिंग देता है। तो 44 लोग वहाँ से थे, ठीक है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल मनोज पांडे जो कि आर्मी स्टाफ के चीफ हैं, यानी भारतीय सेना के अध्यक्ष हैं। हु वॉज द रिव्यूइंग ऑफिसर, जो रिव्यूइंग ऑफिसर वहाँ पे थे, यानी कि परेड की सलामी लेने वाले अधिकारी वहाँ पे थे। चीफ गेस्ट भी वहाँ पे थे। प्रेजेंटेड सोर्ड ऑफ ऑनर, तो सोर्ड ऑफ ऑनर भी वहाँ पे दिया गया। अवार्डेड टू द बेस्ट परफॉर्मिंग GC पीछे आया था, जेंटलमैन कैडेट इसका मतलब होता है, तो जेंटलमैन कैडेट को वहाँ पे अवार्ड किया गया। एंड सिल्वर मेडल टू आर्मी अंडर ऑफिसर मिहिर बनर्जी, और जो मिहिर बनर्जी हैं, जो आर्मी अंडर ऑफिसर हैं, उनको सिल्वर मेडल प्रदान किया गया। वाइल सीनियर अंडर ऑफिसर अभिमन्यु सिंह, और अभिमन्यु सिंह जो कि सीनियर अंडर ऑफिसर हैं, वॉज अवार्डेड द गोल्ड मेडल, उनको गोल्ड मेडल दिया गया। एक कम्युनिके पीछे भी आया था, विज्ञप्ति या सरकारी सूचना, तो एक कम्युनिके फ्रॉम द IMA, तो इंडियन मिलिट्री एकेडमी से जो एक कम्युनिके आया, सेड, उसमें कहा गया मैक्सिमम नंबर ऑफ GCs वर फ्रॉम UP 63, कि इन कैडेट की सबसे ज़्यादा संख्या जो रही, तो सबसे ज़्यादा संख्या में कैडेट कहाँ से रहे, UP से रहे 63, फॉलोड बाय बिहार 33, उसके बाद बिहार से थे 33, हरियाणा से 32 अमंग अदर्स, और फिर अन्य थे। तो ये इस तरह की न्यूज़ थी। तो भाई आर्मी ऑफिसर बनना अपने आप में एक बहुत बड़े गर्व की बात होती है, देश के लिए सम्मान की बात होती है, और यही वो लोग हैं जिनकी वजह से हम जो है जो सिविलियंस हैं वो सुरक्षित रह पाते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।